Hello everyone. So today we will discuss about planning a presentation. So let's start. Name suggest planning a presentation, यानी कि जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन देते हो उसकी प्लानिंग करना क्या होता है. प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन. अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब आप नंबर ऑफ पीपल किसी ग्रुप के सामने, चाहे वो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो, कितने भी हो सकते हैं, वो 5 हैं, 5000 हैं, उनके सामने जब कोई आप डाटा, कोई फैक्ट रिप्रेजेंट करते हो, उनको क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है. वो किसी भी मेथड से हो सकती है. लेकिन जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो वैसा भी हो सकता है वो प्लान्ड है और अनप्लान्ड है. ऐसा होता है कि आपको पहले से बताया जाता है. कई बार आप, जैसे आप क्लासेस में जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो वो प्लान्ड होती है. आपको पहले बताया जाता है कि अब आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किस डे को देनी है, किस टाइम पे देनी है, किस टॉपिक पे देनी है. वो क्या है, प्लान्ड प्रेजेंटेशन है. यानी कि आपके पास पूरा टाइम है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको जितनी भी प्रिपरेशंस करनी है वो कर सकते हो. लेकिन अनप्लान्ड कई बार ऐसा भी होता है कि रैंडमली खड़ा किया जाता है कि आओ एक बार सबको ये मीन्स ये टॉपिक सबको समझाओ. तो जब आप क्लास में उन सब किसी भी को भी कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, वो भी तो आप प्रेजेंट कर रहे हो ना. आप उस टॉपिक को सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो. वो क्या है, अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन है कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए कोई टाइम नहीं मिला, उसकी प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं मिला, रैंडमली आपको उठाया गया और आपको क्या करनी थी, प्रेजेंटेशन रखनी थी. सो प्रेजेंटेशन कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, कि प्रेजेंटेशन प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है. अब अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन क्या होती है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू कर लिया, लेकिन अब हम एक और इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्रेजेंटेशन आर प्लान्ड. ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर प्रेजेंटेशन जो है वो प्लान्ड हो. हर प्रेजेंटेशन जो है उसे पहले ही बता दिया गया हो कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, उसे टाइम दिया गया हो प्लानिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए. ये नेसेसरी नहीं है. कई बार अनप्लान्ड प्रेजेंटेशंस भी होती हैं. देयर आर प्रेजेंटेशन दैट आर नॉट प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड. ऐसी प्रेजेंटेशन जो पहले से प्लान्ड नहीं है, प्री प्लान्ड नहीं है और ना ही प्रिपेयर्ड होती हैं, वो क्या होती है, अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन होती है. यानी कि जो रैंडमली सडनली जब बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन देनी है, पहले से उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, उसके लिए पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की जाती, उसकी कोई रिहर्सल प्रैक्टिस नहीं की हुई होती, वो क्या होती है, हमारी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन होती है. ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं हम अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन को, कि ऑन द स्पॉट आपको बुलाया गया और आपको प्रेजेंट करना है, विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड नो टाइम फॉर टेकिंग प्रेजेंटेशन, थिंकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन. कि आपको कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता और ना ही आपको इतना टाइम मिलता कि आप उसके बारे में सोच सकें, कोई रिसर्च कर सकें. सीधा आपको ऑन स्पॉट आना होता है और प्रेजेंटेशन देनी होती है. उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की होती. वो क्या होती है, हमारी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन. यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर थिंकिंग प्रायर टू प्रेजेंटेशन. कि प्रेजेंटेशन से पहले आपको थिंकिंग का या फिर उसके बारे में डाटा गैदर करने का उतना टाइम नहीं मिलता है. वो क्या होती है, हमारी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन हो गई. अब जैसा हमने बोला कि प्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकती है, प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है. अब अगर वो प्रेजेंटेशन अनप्लान्ड है, यानी कि आपने ना तो उसकी रिहर्सल कर रखी, ना आपने उससे की प्रिपरेशन या प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको प्रेजेंट करना है, वो आपके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा. अगर प्लान्ड प्रेजेंटेशन के अगर हम कंपेयर करें, means it is obvious that unplanned presentation is more difficult than planned presentation. बट हमें उसे भी तो सक्सेसफुल बनाना होता है. हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, हमें उसे सक्सेसफुल तो बनाना ही है ना, ताकि सामने वाले जो भी हम बोल रहे हैं उस चीज़ को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसे अच्छे से गैदर कर सके. हम जो नॉलेज उन्हें देना चाहते हैं गेनिंग होगी, तभी तो हमारी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगी. सो हमें क्या क्या क्राइटेरियाज, कैसे हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि हमारी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन भी सक्सेसफुल हो जाए, कि हमने उसकी पहले से प्रिपरेशन नहीं की फिर भी हम उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं. उसके लिए हमारे 5 पॉइंट है. फर्स्ट है कंसंट्रेट एंड इंक्रीज योर थिंकिंग स्पीड. कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ज़्यादा आप क्या कर सकोगे, उतना आप यूटिलाइज कर सकोगे अपनी एबिलिटी को. तो आप कंसंट्रेट करो कि आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ जाए. कि अगर आपको थोड़ा सा मीन्स जैसे आपको बोला गया ऑन स्पॉट कि आप प्रेजेंटेशन दो, तो जितना 1 मिनट भी अगर मिलता है तो उसमें ही आप प्रिपेयर कर सको कि हाँ मैं ये चीज़ें बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ. सो वो क्या है कि आप कंसंट्रेट अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करो, ताकि आपका क्या हो जाए, थिंकिंग स्पीड इंक्रीज हो जाए. यूटिलाइज द टाइम टू रीच द स्टेज. आपको जो भी, यानी कि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ से आपको स्टेज तक जाना होता है. उस टाइम पे आप ऐसा नहीं कि आप हेजिटेट होते हुए जाओ या फिर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो. यू मस्ट थिंक अबाउट द प्रेजेंटेशन विच आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस. कि जो ऑडियंस के फ्रंट में आप बोलने वाले हो उसके बारे में क्या आपको सोचते हुए जाना होता है, उसके बारे में आप थिंक करो, उसको अंडरस्टैंड करो. आप एक शेड्यूल बना लो माइंड में कि आपको पहले क्या एक्सप्लेन करना है, आप बाद में क्या बोलने वाले हो, मिडिल सेक्शन कैसा होगा. तो उस टाइम को यूटिलाइज करना आपकी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बना सकता है.
ऑलवेज बी रेडी विद वेल रिहर्स्ड ह्यूमर। हमने ये अपनी पिछली वीडियोस में भी किया था कि फन, अगर आपकी कोई भी किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन है, अगर उसमें फ़नी पार्ट नहीं है, अगर उसमें ह्यूमर नहीं है, सो वो क्या है, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। आपको हर प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं ह्यूमर डालना ही होता है। सो हमेशा रेडी रहो एक अच्छे ह्यूमर के साथ जो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ रिलेट कर सके। ऐसा नहीं कि आप एक अनरिलेटेबल ह्यूमर कोई जोक सुना रहे हो, सो वो क्या है, आपके लिए आपकी इवन प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल की जगह अनसक्सेसफुल बना देगा। सो आपको क्या करना है, एक अच्छे रिहर्स्ड फन के साथ रेडी रहना है। ऑलवेज बी रेडी विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हमने ये किया था कि स्टोरी जो है ना वो वर्ड से ज़्यादा रिलेट करती हैं। एक तो आप एक पैराग्राफ किसी को समझा रहे हो और आप कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कोई स्टोरी शेयर कर रहे हो, तो वो लोगों को ज़्यादा अटेंशन गेन करने में हेल्प करती है। Stories always help to gain attention of audience and it will improve the capabilities of presenter also। कि अगर आप स्टोरीज का यूज़ करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो हमेशा ऐसी स्टोरीज के लिए रेडी रहो जो इंटरेस्टिंग हो, जो इंटरेस्ट को उनके सामने वाले की अटेंशन को गेन कर सके। ट्रेन यूर सेल्फ टू थिंक एंड थॉट इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। कि आपको कभी भी, अगर हमारी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है आपको कभी भी ऑन द स्पॉट बुलाया जा सकता है, तो हमेशा अपने माइंड को और अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लो कि आप हर सिचुएशन में, चाहे वो कैसी ही सिचुएशन हो, किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन हो, किसी भी टॉपिक पे हो, आप किसी भी सिचुएशन पे सोच सको और उसके बारे में बोल सको। अगर ये चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, इन्हें आप एग्जीक्यूट करते हो, तो आप अपनी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन को क्या बना सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। ये तो थी हमारी अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन। नाउ इट्स टर्न ऑफ प्लान्ड प्रेजेंटेशन। हम नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं प्लान्ड, यानी कि जो पहले से प्लान की गई हो वो प्रेजेंटेशन। इट इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि जो भी हमने पहले प्रेजेंटेशन के टाइप्स किए थे वो हर टाइप की प्रेजेंटेशन इसमें आती है। इन विच यू हैव मच टाइम इनफ टू डू रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड कॉन्सेप्चुअलाइज योर आइडियाज़। इट मीन्स क्या है कि जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन को देने जा रहे होते हो, आपके पास पूरा इनफ टाइम होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर लो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो रिसर्च के थ्रू। रिसर्च क्या होता है कि उसके बारे में सर्चिंग करना, बार बार सर्च करोगे प्राइमरी सोर्सेज से, सेकेंडरी सोर्सेज से, फिर आपको डाटा मिलेगा तो आप उसे और ज़्यादा अच्छे से क्या कर लोगे, इंटरप्रेट कर लोगे। सो वो क्या है, आपके पास रिसर्च का इनफ टाइम होता है, आपको आइडियाज़, नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का पूरा टाइम होता है। वो हमारी क्या होती है, प्लान्ड प्रेजेंटेशन होती है। यू हैव टाइम टू थिंक, आपके पास सोचने का टाइम होता है, प्रिपेयर करने का टाइम होता है, प्रैक्टिस रिहर्सल सब करने का जो टाइम होता है आपके पास, वो प्रेजेंटेशन कौन सी होती है, प्लान्ड प्रेजेंटेशन। A presentation for which you have done planning and pre-planned in a systematic way was a planned presentation। कि जब आपने एक सिस्टमैटिक वे में सब चीज़ें प्लान कर ली हैं कि आप कब किस टॉपिक पे देने वाले हो, कब देने वाले हो, कैसे उसे दोगे, उसका क्या शेड्यूल होगा, आपका सेशन टाइम क्या होगा, कि आप कितना आपका मिडिल सेक्शन होगा, आपका लास्ट में आपको क्या बोलना है, कंक्लूजन वगैरह आपने सब रेडी कर रखा है, सब आपने प्लान कर रखा है। वो क्या होती है, हमारी प्लान्ड प्रेजेंटेशन। कि आप कंप्लीट प्लानिंग करके ऑडियंस के फ्रंट में आप जाते हो। फैक्टर कंसीडर्ड इन इफेक्टिव प्लानिंग। अब हमने बोल तो दिया कि प्लानिंग करते हैं, लेकिन कौन कौन से फैक्टर हमें प्लानिंग के टाइम देखने होते हैं, कि जब हम एक प्रेजेंटेशन को प्लान कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे, किन किन फैक्टर्स पे क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, हु द ऑडियंस। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, कि हम किसके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। हु विल बी द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ अस वी आर गोइंग टू डिस्प्ले। कि हम जिसके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं वो हैं कौन, उनके अकॉर्डिंग ही तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, उनके अकॉर्डिंग ही आप सब कुछ करोगे ना। अब आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, उनकी नीड क्या है, वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे प्लानिंग करोगे। सो सबसे पहले क्या देखा जाता है, हु द ऑडियंस, की ऑडियंस कौन है। इट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, कि टारगेट ऑडियंस क्या है, किनके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं। व्हाट इज द नीड एंड वांट ऑफ टारगेट ऑडियंस, कि उनकी नीड क्या है, वांट क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं, किस टाइप की नॉलेज चाहते हैं। एंड इस चीज़ को हम सब जब देख लेते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। सो सबसे पहले क्या देखा जाता है, हु द ऑडियंस। नेक्स्ट इज व्हाट। इट इंक्लूड अबाउट द टॉपिक एंड कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। कि व्हाट यानी कि व्हाट आर यू गोइंग टू प्रेजेंट, कि आप ऑडियंस आपको पता चल गई, उनकी नीड एंड वांट पता चल गई, उनकी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाते हो। तो व्हाट क्या है, कि आप वो जो टॉपिक है वो है क्या चीज़ आप प्रेजेंट करने वाले हो। कि अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट से हो, मार्केटिंग से हो, तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप मार्केटिंग में क्या चीज़ें प्रेजेंट करोगे, सेल्स में, फाइनेंस में क्या। सो व्हाट यानी कि वो जो डाटा, वो कॉन्सेप्ट जो आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट
प्रेजेंट करने वाले हैं वो क्या आता है व्हाट। इट इंक्लूड द टॉपिक एंड कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कि कौन सा टॉपिक है, उसका कंटेंट क्या है, ये हमें देखना होता है ना। विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन योर, अब हमें जो टॉपिक सेलेक्ट करना है कि हम इस टॉपिक पे, हमने ऑडियंस की नीड वांट देख ली, उसके अकॉर्डिंग हमने टॉपिक सेलेक्ट करना है। लेकिन टॉपिक सेलेक्ट करते टाइम पे हमें दो चीज़ें देखनी होती है, वो क्या होती है, बाय ऑडियंस एंड बाय प्रेजेंटर। बाय ऑडियंस यानी कि हाउ मच ऑडियंस नीड एंड वॉन्ट, कि ऑडियंस को उसकी कितनी नीड और कितनी वॉन्ट है, और देन प्रेजेंटर की उस प्रेजेंटर को उसकी कितनी नॉलेज है। दोनों चीज़ों को अकॉर्डिंग मीन्स दोनों की सेटिस्फैक्ट्री टर्म में एक ऐसा टॉपिक हम निकाल के लाते हैं कि हम इस टॉपिक पे क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, कि ऑडियंस को कितनी नॉलेज है उसके बारे में और उसको कितनी नीड है उसके बारे में जानने में, और प्रेजेंटेशन देने वाले खुद प्रेजेंटर को उसके बारे में कितनी नॉलेज है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, वोटर डिसाइड करते हैं कि हम क्या कंटेंट, क्या टाइटल डिस्प्ले करना चाहते हैं। देन वाई, कि हम प्रेजेंटेशन दे क्यों रहे हैं, और वाई मीन्स जहाँ पे भी वाई आ जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, यानी पीछे कोई ना कोई पर्पस। तो इसमें क्या आएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। जैसे मार्केटिंग वाले अगर आपके सामने कुछ प्रेजेंट करते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उनकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जाए, उनका प्रोडक्ट बिक जाए, वो मार्केटिंग, लोग उनके ब्रांड के बारे में अवेयर हो जाएं, लोगों के माइंड में उनके लिए एक मीन्स एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, एक आपका परसेप्शन चेंज कर दें। वो मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केटिंग कर दें अपने प्रोडक्ट की, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अवेयर करें एडवर्टाइजिंग के थ्रू, डिफरेंट बिलबोर्ड्स वगैरह के थ्रू। सो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस बिहाइंड योर प्रेजेंटेशन। वाई में हमें क्या देखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। एज ईच थिंग हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, उस ऑब्जेक्टिव को ही तो हमें फॉलो करना होता है, कि हमने देख लिया कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, सो उस ऑब्जेक्टिव के पाथ में उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को देंगे। सो इट कैन बी एजुकेट। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के, कि हम किसी को एजुकेट करना चाहते हैं, हम ऑडियंस को एजुकेट करना चाहते हैं एक टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं सिर्फ कि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लें, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज वेयर। इट इंक्लूड द प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, कि हम प्रेजेंटेशन देंगे कहाँ, ये भी तो प्लान किया जाता है ना, कि प्रेजेंटेशन कहाँ होगी, रेजिडेंट कहाँ होगा, किस जगह पे प्रेजेंटेशन होगी, डेस्टिनेशन क्या होगी उसकी। इट इज़ कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू सिटिंग अरेंजमेंट। इफ ऑडियंस मीन्स ये देखा जाता है कि ऑडियंस कितनी होगी और सिटिंग अरेंजमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पे प्रेजेंटेशन दी जाएगी, और वहाँ की लाइटनिंग वो मैटर करती है, ताकि सब, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो सबके लिए ऑडिबल और विजिबल होनी चाहिए ना, इसलिए जगह डिसाइड की जाती है, लाइटनिंग में देखी जाती है उसमें। देन है व्हेन, कि आप कब दोगे। इट इंक्लूड द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप किस टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये किसी भी मार्केट सिचुएशन पे या अदर फैक्टर पे, कि लोग किस टाइम फ्री होते हैं, किस टाइम लोग ज़्यादा अवेलेबल होंगे, जब सब गैदर हो सके, उसके अकॉर्डिंग क्या है अपना टाइम डिसाइड किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज हाउ। इट इंक्लूड टेक्निक एंड टूल्स यूज्ड इन प्रेजेंटेशन सच एज वाइट बोर्ड, पेपर, विजुअल्स। अब लास्ट चीज़ हम क्या डिसाइड करते हैं, किस फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि हम कैसे देंगे प्रेजेंटेशन, यानी कि हाउ वी प्रेजेंट द डाटा विच वी हैव इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो डाटा हमारे पास है, जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे पास हैं, हम उन्हें ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम किस वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम मीन्स पीपीटी का यूज़ करें, प्रेजेंटेशन में अपनी पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, हम पीपीटी के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है हम व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी पेपर का यूज़ कर रहे हैं, किसी वीडियो का यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो का यूज़ कर रहे हैं। सो जो भी टेक्निक एंड टूल हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में अपने डाटा, फैक्ट एंड फिगर को प्रेजेंट करने के लिए, वो हम किस में डिसाइड करते हैं, हाउ में। सो हमने क्या किया कि प्लानिंग करने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है। एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव प्लानिंग कब होती है, जब हम क्या क्या डिसाइड कर लेते हैं। हाउ यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, व्हेन कब देनी है, वेयर कहाँ देनी है, वाई कि हम दे क्यों रहे हैं, हमारा उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट यानी कि हमारा टाइटल क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, एंड हु द ऑडियंस कि हमारी ऑडियंस कौन है, कि हम अपनी ऑडियंस के लिए ही तो हमारी सारी प्रेजेंटेशन किसके बेस पे होती है, ऑडियंस के बेस पे होती है। अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो हमारी प्रेजेंटेशन यूजलेस है। तो हम क्या देखेंगे कि ऑडियंस कौन है, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करें। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि प्रेजेंटेशन दो टाइप की हो सकती हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन। अनप्लान्ड प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसको हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। देन प्लान्ड प्रेजेंटेशन क्या होती है और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए होते हैं। मोस्टली जो होती है वो प्लान्ड
प्रेजेंटेशंस ही होती हैं, कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी होती हैं जो अनप्लैंड और ऑन द स्पॉट होती हैं, लेकिन दोनों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड वी कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो.